पश्चिम बंगाल भारत की राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा की जंग बन जाता है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी का अवैध किला अब दरकने लगा है। क्या बीजेपी ने आखिरकार बंगाल फतेह कर लिया है? और क्या ये नतीजे 2029 लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी चेतावनी है? चलिए समझते हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 का पूरा विश्लेषण। चुनाव परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया। जहां कभी तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बढ़त बनाकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंच बनाई है। 200 से ज़्यादा सीटें पर बढ़त यह सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति सोच का संकेत है। लेकिन सवाल है, ममता बनर्जी की पार्टी इतनी कमजोर कैसे हुई? पहला कारण, जनता की नाराजगी। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिखाई दिया। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर प्रशासनिक विवादों तक कई मुद्दों ने तृणमूल की छवि को नुकसान पहुंचाया है। तीसरा कारण, ग्रामीण बंगाल। वही इलाके जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुकता दिखाई दिया। अब बात बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां, अमित शाह की रणनीति और जमीन स्तर पर संगठन की ताकत, इन सब ने मिलकर बंगाल की राजनीतिक हवा बदल दी। हिंदुत्व का नैरेटिव, महिलाओं और युवाओं को साधने वाली योजनाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार, इन सब का असर साफ दिखाई दिया। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी के राजनीतिक अंत की शुरुआत है? शायद नहीं। ममता आज भी बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में गिनी जाती है। लेकिन ये चुनाव उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि जनता बदलाव चाहती है। अगर बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती है तो इसका असर सिर्फ इस राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, ये 2029 लोकसभा चुनाव की राजनीति को बदल सकता है। बंगाल जो कभी तृणमूल का अवैध किला था, अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग का मैदान बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या बंगाल में सचमुच बदलाव आ जाएगा या ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी करेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।